हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विधि मूवी को। इस मूवी में हम देखते हैं कि पुलिस बस्ती में सभी के घर में घुसकर किसी को ढूंढ रही होती है। उन लोगों को एक चोर मिल जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। उस चोर से मिन्नम नाम के आदमी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन चोर को मिन्नम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसके बाद पुलिस जंगल की तरफ जाती है, जहाँ पर उन्हें मिन्नम मिल जाता है। मिन्नम पुलिस से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर छिपा रहता है। जब पुलिस मिन्नम को पकड़ने वाली होती है तब मिन्नम एक नदी में कूद जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां मिन्नम अपनी मां के साथ रहता था। मिन्नम शहर में एक कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाता है। वहां के केयर टेकर थमचन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, और मिन्नम को कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है। थमचन मिन्नम को एंथनी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंथनी अपनी सिस्टर के साथ रहता है। उसके बाद एक बच्ची स्टेज पर खेल रही होती है और उसकी माँ अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो बच्ची गिरने वाली होती है, तभी वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज एलिना उस बच्ची को बचा लेती है और उसकी माँ को डांटने लगती है। कॉम्प्लेक्स में पानी न आने की वजह से वो थमचन को भी डांटती है। उसके बाद पानी के सप्लायर भरतम पानी के टैंक को लेकर आता है और सिक्योरिटी इंचार्ज उसे भी डांटती है। फिर वो सबके रूम में जाकर पानी देता है। पहले फ्लैट एक कपल का होता है। वो दोनों डिवोर्स लेने वाले होते हैं और वो दोनों पानी का अलग अलग पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट फ्लैट में सनी और उसकी वाइफ अपने न्यू बेबी के लिए रूम डेकोरेट कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ पर रह रहे मनु नाम के लड़के को ढूंढ रही होती है। थमचन उन लोगों को मनु के फ्लैट में पहुँचा देता है। मनु के फादर पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस मनु के रूम में सर्च करने लगती है। तभी पुलिस को मनु के बैग से ड्रग मिलता है। मनु कहता है कि उसे नहीं पता कि ये ड्रग उसके बैग में कैसे आया। पुलिस मनु को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जिसे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद मनु को ले जाने के लिए उसके मॉम डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ड्रग डीलर को पुलिस पकड़कर लेकर आती है। वो लोग बताते हैं कि मनु इनोसेंट हैं, इसलिए पुलिस मनु को छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में एक ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर सनी और उसकी वाइफ एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते थे और कुछ पेपर का वेट कर रहे थे। अगले दिन एक न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें एक केनन नाम के आदमी को मर्डर केस से रिहा कर दिया जाता है और उसे इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है। केनन को 47 ट्रैप को मारने की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो आज अपने लॉयर की हेल्प से बाहर आ गया था। मीडिया उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो ट्रैप नहीं रेवल थे। इसके बाद केनन वहाँ से चला जाता है। केनन को उसके लॉयर का कॉल आता है और उसे कहीं पर बुलाता है। केनन लॉयर के बताए हुए जगह पर आ जाता है। वहाँ पर पानी वाला भरतम उसे बताता है कि कैसे उसने 47 इनोसेंट की जान ले ली है। उसके बाद वो केनन को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में मिन्नम संतोष से बात कर रहा होता है। संतोष उसे बताता है कि कैसे उसने लैब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। साथ में ये भी बताता है कि उसके अपनी वाइफ के कहने पर सेविंग करके ये फ्लैट लिया, पर अब उसकी वाइफ उसे छोड़कर कहीं चली गई। मिन्नम उसकी बातों को सुनकर दुखी रहता है। नेक्स्ट सीन में कॉम्प्लेक्स की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी एलेना वहाँ पर आती है और बोलती है कि उनके लिए बैड न्यूज़ है। वो उन लोगों को फ्लैट डिनोशन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर काफ़ी लोग खुश रहते हैं और काफ़ी लोग दुखी। अगले दिन सनी और उसकी वाइफ उसी बच्ची को अडॉप्ट करने वाले होते हैं। उसके बाद सनी और उसकी वाइफ ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। तभी फादर उन्हें बच्ची देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सनी का फ्लैट टूटने वाला था और अडॉप्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती उसे बच्चे नहीं दिए जाते थे। सनी की वाइफ बहुत दुखी होकर रोने लगती है और सनी फादर से भी बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर फादर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फाइनली उन लोगों को बच्ची नहीं मिलती। वो लोग दूसरे चर्च जाते हैं और वहाँ के फादर से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनको बच्ची मिल जाए। उन्हें वहाँ पर एलिना दिखाई देती है। वो लोग फादर से पूछते हैं कि एलिना यहाँ क्या कर रही है। फादर उन लोगों को बताते हैं कि एलिना इसी ऑफिस में बड़ी हुई है। जब एलिना की शादी हो गई थी और उसकी एक बच्ची थी, तब एक दिन वो लोग कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन लोगों की चेन और मोबाइल ले जाते हैं, जिसमें एलिना के हस्बैंड और बेटी की डेथ हो जाती है। उसके बाद एलिना कभी खुश नहीं रहती थी। ये सुनकर सनी की वाइफ को बहुत बुरा लगता है। एलिना सनी के वाइफ के पास आकर कहती है कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो वो सनी और उसकी वाइफ के नाम कर देगी। इस तरह ऑफिस के बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है।
ये सुनकर सनी और उसकी वाइफ काफ़ी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस आती है। पुलिस के पास कोर्ट के नोटिस होते हैं। उस नोटिस में 5 दिन के अंदर कॉम्प्लेक्स खाली करने का ऑर्डर रहता है। ये देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। मिन्नम और संतोष एक ऑफिसर पर हाथ भी उठा देते हैं। पुलिस मिन्नम और संतोष को पुलिस स्टेशन ले जाती है। उसके बाद कुछ लोग एलिना और उन दोनों को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। तभी वहाँ पर एसपी आता है। मिन्नम एसपी को देखकर छिपने लगता है, लेकिन एसपी उसे देख लेता है। एसपी मिन्नम को छोड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि 47 इनोसेंट को मारने में वो एसपी भी शामिल था और ये बात मिन्नम को भी पता थी। इस 47 इनोसेंट में एसपी ने मिन्नम का हाथ भी काट दिया था। एसपी मिन्नम को बहुत मारता है, उससे भरतम का पता पूछता है। पुलिस उसे मारती रहती है, लेकिन मिन्नम उसे कुछ भी नहीं बताता है। मिन्नम कहता है कि भरतम इसका बदला ज़रूर लेगा। एसपी इस बात से घबरा जाता है और मिन्नम को बाहर ले जाकर मारने का प्लान करता है। उसके जाने के बाद भरतम और उसके आदमी आते हैं। भरतम मिन्नम को मैसेज करता है। मिन्नम वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे संतोष कॉम्प्लेक्स के गिराने वाले ऑफिसर के पास जाता है और वो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि उसके ऊपर से काफ़ी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। संतोष दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग प्रोटेक्शन के लिए बैठ जाते हैं और स्लोगन लगाते हैं। तभी मनु केरोसिन की पैकेट लेकर आता है और खुद पर केरोसिन डालकर खुद को जलाने की धमकी देने लगता है। इसी बीच मनु की गर्लफ्रेंड भी खुद पर केरोसिन डाल देती है। सनु मनु के हाथ से कैसे भी करके लाइटर छीन लेता है और उन लोगों को समझाने लगता है। तभी संतोष कॉम्प्लेक्स की छत से कूदकर जान दे देता है। ये सब देखकर काफ़ी लोग दुखी हो जाते हैं। एलिना एक मीटिंग रखती है जिसमें वो सभी से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग फ्लैट खाली कर दें। सभी लोग बैग पैक करके फ्लैट खाली कर देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में एक ओल्ड कपल भी था। एलिना वहाँ आती है और बोलती है कि आपके बेटे ने ओल्ड एज होम जाने के लिए कहा है, और वहाँ पर ओल्ड एज होम की कार आती है और उन लोगों को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एक कपल को दिखाया जाता है। भरतम उन लोगों को बोट से उतारने में हेल्प करता है। जैसे ही वो आदमी हाथ आगे बढ़ाता है, भरतम उसे मारने लगता है। उस आदमी का नाम कृष्ण कुमार था। वो एक बिल्डर था। वो लोगों को लीगली फ्लैट देकर फ्लैट डोनेशन का नोटिस दे देता था। उसने बहुत से ऑफिसर्स की हेल्प से लोगों को लूटा था। वो लोगों को लीगली फ्लैट देकर फ्लैट डोनेशन का नोटिस दे देता था। भरतम सारे लोगों को ढूंढ लेता है। वो विलेज ऑफिसर के पास रिश्वत लेकर जाता है। वो विलेज ऑफिसर एक लेडी थी। भरतम उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद एक मेले को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो सारे ऑफिसर थे जो उस डोमिनेशन में इन्वेस्टर थे। भरतम के आदमी सभी लोगों को किडनैप कर लेते हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन में लाते हैं। वो लोग सारे ऑफिसर को बताते हैं कि कैसे उन लोगों की वजह से बहुत से लोगों के सपने और सेविंग, उनके रहने का घर सब खत्म हो गया है। वो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे करके गिरने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। भरतम और उसके आदमी कहते हैं कि उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। भरतम और उसके आदमी उस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में बम फिट करके वहाँ से चले जाते हैं। बम एक एक करके फटने लगता है। इस तरह उन लोगों की मौत हो जाती है और इस तरह इस फिल्म का भी डे एंड हो जाता है।